जय गुरुदेव बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो है हिंदी का एक वर्ण है जिसे दंत स बोला जाता है। तो आपने बहुत समय देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों में ये जो दंत स है इसका आधा प्रयोग होता है। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए आज हम इसके संबंध में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही आपने दंत स का उच्चारण किया, आपने देखा कि आपका जीभ जो है दांत से टकराया, यानी कि शब्द उच्चारण करते समय जब आपका जीभ दांत से टकराए तुरंत आप वहां पर डालिए दंत स। अभी देखिए कब इसे समझने के लिए कि आधा दंत स का जो प्रयोग है वो कब करना है, आपको कैसे समझ में आएगा, इसे समझाने के लिए हमने यहाँ पर 3-4 शब्दों को चुना है। इन शब्दों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कब आप आधा दंत स का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि दंत स का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। इसे कहते हैं हिंदी में दंत स। तो देखिए आधा दंत स प्लस अ, तो जब आप अ को अलग कर देते हैं तब ये बन जाता है आधा दंत स। तो आधा दंत स के साथ जब अ जोड़ दिया जाते हैं तब ये बनते हैं पूरा दंत स। तो इसे समझने के लिए कि कब आप आधा दंत स का प्रयोग करेंगे, तो देखिए इसे समझने के लिए ये जो हमने कई शब्दों को चुना है, इन शब्दों के माध्यम से हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला जो शब्द है वो है अगस्त। तो देखिए जैसे ही आपने अगस्त शब्द का उच्चारण किया, अ ग आधा दंत स, तो जैसे आपने त अगस्त, अ ग आधा दंत स त अगस्त। अब तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको आधा दंत स का ही प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे आपने अ ग आधा दंत स, जैसे आपने अगस्त, ये जो उच्चारण है, जैसे आपने अगस्त शब्द का उच्चारण किया आपने देखा कि यहाँ पर ताकत बहुत ही कम लगा। तो शब्द उच्चारण करते समय जहाँ ताकत कम लगे और जीभ जो है वो दांत से टकराए, वहां पर आप तुरंत डालिए आधा दंत स। इसे और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द चुना, वो है समस्त। तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने समस्त शब्द का उच्चारण किया, आप लोगों ने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि दंत स, आधा म, फिर आधा दंत स त, इन सबको जब हम एकत्रित करते हैं तब ये बनते हैं समस्त। तो इन तीनों का उच्चारण आपने एक साथ किया, जैसे स म आधा दंत स, तो समस, जैसे आपने समस शब्द का उच्चारण किया तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आपका जीभ जो है वो दांत से टकराया और इसमें अ का साउंड जो है, अ का उच्चारण जो है बिल्कुल नहीं हुआ। तो यही कारण है कि शब्द उच्चारण करते समय जब आपका जीभ दांत से टकराए तो वहाँ पर आप आधा दंत स डालें और जिसमें ताकत कम लगे। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसे और बेहतर समझाने के लिए हमने और एक शब्द इधर में लिया, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे समझने की कोशिश करें। जैसे कि देखिए तिरस्कार, ये जो शब्द है वो है तिरस्कार। तो जैसे आपने तिरस्कार शब्द का उच्चारण किया आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा तिरस, स का उच्चारण हुआ और आपके दांत से भी टकराया, लेकिन स का उच्चारण जो है यहाँ पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से अ जो है वो लुप्त हो गया है। यहाँ पर सिर्फ स, अ का उच्चारण नहीं हुआ और ताकत भी बहुत कम लगा। यही कारण है कि ये जो शब्द है तिरस्कार, यहाँ पर आधा दंत स का प्रयोग किया गया है। इसे और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द चुना, वो है निस्संदेह। अभी देखिए निस्संदेह में जैसे आपने निस्संदेह शब्द का उच्चारण किया आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि यहाँ पर श का एक उच्चारण हो रहा है मगर इसका जो उच्चारण है बहुत ही कम हो रहा है और ये दांत से भी टकरा रहा है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपने आधा मूर्धन श डाला है या आधा मूर्धन श डालना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा
तो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव एवं धन्यवाद।